नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ काला अष्टमी में की शुभ मुहूर्त, शुभ योग और कैसे आपको पूजा करनी है और कैसे आपको भैरव भगवान को मनानी है और आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो बोल के। तो चलिए शुरू करते हैं। हर माह की कृष्णा पक्ष की अष्टमी तिथि को काला अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन मासिक अष्टमी में भी मनाई जाती है। तो चलिए, वैदिक पंचांगों के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को देर रात को 1:58 पर शुरू होगी और इसकी तिथि समाप्ति होगी अगले दिन 25 अक्टूबर को देर रात को 1:58 पर ही समाप्ति होगी। काला अष्टमी का निशा काल में काल भैरव देव की पूजा की जाती है। इसके लिए 24 अक्टूबर को ही कार्तिक माह की कृष्ण अष्टमी काला अष्टमी मनाई जाएगी। इस शुभ अवसर पर मासिक कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाती है। तो काला अष्टमी का शुभ योग कार्तिक माह की काला अष्टमी के साथ ये संध्या योग में शुभ संयोग बन रहा है। इससे में अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और गुरु पुष्य योग अवार्थ सर्व सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग में काल भैरव की पूजा करने से साधक को सभी प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है। और साथ में इस अष्टमी पर यदि आपके कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो तो आप ये उपाय ज़रूर करें। काला अष्टमी की पूजा सामग्री: काल भैरव की मूर्ति, धूप, दीप, फूल, यदि फूल मिल सके काले या नीले बहुत अच्छे होते हैं, अक्षत, रोली, चांदी, चंदन, नीफ, जल, भोग, कपूर आदि और चीज़ों का उपयोग होता है। उड़द के लड्डू का उपयोग होता है, दही उपयोग होता है और काल भैरव की पूजा में अवश्य शामिल करें, क्योंकि इन चीज़ों से ही काल भैरव की पूजा मानी जाती है। यदि ये सब नहीं की हो तो इसे अधूरी पूजा मानी जाएगी। काला अष्टमी की पूजा विधि: काला अष्टमी के दिन सुबह आप स्वयं उठकर आप गंगा जल डाल के ही स्नान करें। उसके बाद स्वयं कपड़ा पालन करें और पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल छिड़के, पूरे घर पे गंगा जल छिड़के एक चौकी पर काल भैरव की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसके बाद भैरव भगवान का आप अभिषेक करें। यदि आपके पास फ़ोटो हो तो आप उन्हें पोंछ कर भी रख सकते हैं। फिर उन्हें वस्त्र पहनाने के बाद भैरव देवता का तिलक करें, धूप जलाए, दीपक जलाए, फूल अर्पित करें, अक्षित करें, रोली चंदन से उनका टीका लगाए। पूजा के समय में नैवेद्य अर्पित करने के समय मंत्रों का जाप करना आवश्यक है। काल भैरव का आप चालीसा पढ़ सकते हैं, काल भैरवम अष्टकम पढ़ सकते हैं, काल भैरव स्तोत्रम पढ़ सकते हैं और इन सब नहीं कर सके तो ओम काल भैरवाय नमः का आप जाप करें। और जाप करने के बाद आखिरी में काल भैरव की आरती ज़रूर करें। पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए आप शराब का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। यदि आप शराब घर में नहीं लाना चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। काल भैरव की पूजा करने के बाद आप कोई भी आप चाहे तो दही और उड़द के लड्डू भी समर्पित कर सकते हैं भैरव देवता को। पूजा करते समय में काले या नीले रंग का वस्त्र ही पहनना इसमें शुभ माना जाता है। काल भैरव का व्रत रखने का सुबह आप स्वयं संकल्प लें और भैरव भगवान को प्रार्थना करें कि आप क्यों ये व्रत रखना चाहते हैं। पूजा के दौरान मन में किसी भी प्रकार का भय या नकारात्मक भावना नहीं रखनी चाहिए। भैरव भगवान आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगे पर बड़े से बड़े संकट को काट सकते हैं काल भैरव। तो भैरव भगवान की पूजा करते समय विश्वास रखें और भैरव भगवान के मंत्रों का जाप ज़रूर करें। अब काला अष्टमी का महत्व इतना क्यों है? काल अष्टमी के दिन ही काल भैरव की विधि विधान से पूजा
करने से लोगों को सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ति करते हैं। यदि आप लंबे समय से कुछ आपकी मनोकामना है वो नहीं हो रहे, तो भैरव देव ही ऐसे जागृत देवता है कलयुग में जो सबसे जल्दी काम करके देते हैं। और लोगों के ग्रह दोष हो, मुक्ति दोष हो या बड़े से बड़े राहु केतु शनि यदि परेशान कर रहे हो, तो भैरव भगवान की पूजा से भी सब शांत हो जाते हैं। इसके अलावा रोगों से मुक्ति या धन में लाभ के साथ साथ आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। भगवान काल भैरव जो है कृपा करते हैं, बहुत कृपालु देवता है। उनको यदि आप मन से प्रार्थना करेंगे तो आपके शत्रुओं का नाश भी कर देते हैं और व्यक्ति को जीवन में बहुत सफलता मिलती है। तो चलिए बोलिए काल भैरव भगवान की जय। और यदि काल भैरव को भी शिव जी का ही रूप माना जाता है। यदि आप ये सब कुछ भी उपाय नहीं कर सकते हो, तो आप शाम के समय, संध्या समय आप शिव मंदिर में जाकर वहाँ पर ही शिव मंदिर में आप 8 दीपक जला के आए घी का, और शिव जी से प्रार्थना करें, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप ये उपाय कर रहे हो तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें। बोलिए भैरव भगवान की जय जय, बोलिए माता रानी की जय। यदि आप ये वीडियो को अभी तक सुने हैं तो ज़रूर कमेंट करिए जय माता दी।